हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 14 को। अगर आपको यह समझना है कि हमारे संविधान में किस प्रकार की समानता यानी इक्वलिटी का वर्णन किया गया है, तो उसे जानने के लिए आपको आर्टिकल 14 को अच्छे से जानना होगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक है, 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक है। तो इसी बीच का आर्टिकल है आर्टिकल 14, जो कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से ही स्टार्ट होता है। तो समानता को समझने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 14। तो इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 14 के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आर्टिकल 14 से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि जो कि संविधान है, हमारा ओरिजिनल संविधान है, उसमें आर्टिकल 14 के बारे में क्या लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर यानी कि भारत की बाउंड्री के अंदर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पे विधि मतलब हो गया कानून, यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट है जिसे आपको समझना होगा, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानूनों के समक्ष समानता, और कानूनों के समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो ये दोनों बात इस आर्टिकल 14 में कहा जा रहा है। तो आर्टिकल 14 को समझने के लिए हमें ये दोनों बातों को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता क्या है। हम लोग समझने वाले हैं कानून के समक्ष समानता क्या है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए कि यह एक नकारात्मक अवधारणा है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या मौलिक अधिकार में भी नकारात्मक चीज़ें हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप समझ में अच्छे से समझे नहीं। नकारात्मक अवधारणा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे किसी चीज़ की मनाही की गई है, किसी चीज़ को करने से आपको रोका जा रहा है। तो क्या होता है नकारात्मक अवधारणा? जैसे कि आपको 2 एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि आप यह समझ जाएंगे कि चोरी मत करो। क्या यह गलत बात कही जा रही है आपसे कि चोरी मत करो? चोरी करना गलत बात है? नहीं, पर यहाँ पे क्या है, आपको चोरी करने से रोका जा रहा है, यानी कि चोरी करने की मनाही की जा रही है, इसीलिए यह एक नकारात्मक अवधारणा है। दूसरों की सहायता करो, दूसरों की सहायता करो, ये सेकंड वाक्य है। इसमें आपको क्या किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है? नहीं, आपको किसी चीज़ को करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये सकारात्मक अवधारणा है। तो इस प्रकार से जो कानून के समक्ष समानता है, ये एक नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि इसमें आपको विशेषाधिकार की मनाही की गई है। क्योंकि इसमें विशेषाधिकार की मनाही की गई है, यहाँ पे आपको यह भी समझने में दिक्कत हो रहा होगा बहुत सारे को कि विशेषाधिकार क्या होता है जिसकी मनाही की गई है। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं कि यह ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है और इसके प्रतिपादक डाइसी हैं। तो डाइसी इसके प्रतिपादक हैं और यह ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। तो चलिए ये समझते हैं कि विशेषाधिकार की मनाही की गई है, तो विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेज क्या है। तो कानून के समक्ष समानता को समझने के लिए हमें एक पॉइंट को समझना होगा कि इसमें विशेषाधिकार की मनाही की गई है। तो सबसे पहले विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेज क्या होता है, इसे समझिए। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक बात समझिए कि विभेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कितने प्रकार का होता है। तो विभेद 2 तरह के होते हैं, एक सबल के पक्ष में किया गया विभेद और एक दुर्बल के पक्ष में किया गया विभेद। जैसे कि आप भारतीय इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आप इतिहास में पाएंगे कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि सबल को फायदा पहुंचाया जा रहा था कि आप ऊंचे वर्ण के हैं, ये निम्न वर्ण जाति के वर्ण के हैं। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था एक सबल के पक्ष को फायदा पहुंचाने वाला व्यवस्था थी। उसी प्रकार से महिलाओं को हमेशा पुरुष से कमतर आंका गया। इस प्रकार की जो कि सबल के पक्ष में विभेद किया गया था। मगर अभी वर्तमान में भी आपको डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते होंगे करारोपण कानून यानी कि टैक्सेशन लॉ, आप देखते होंगे कि जो गरीब है उससे टैक्स नहीं लिया जाता है,
जो को ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर भी विभेद किया गया है, पर यह दुर्बल के पक्ष में विभेद किया गया है, दुर्बल को देखते हुए विभेद किया गया है। तो इस प्रकार के विभेद को सकारात्मक विभेद कहा गया है। और यहाँ पे जो विशेषाधिकार है, जो सबल के पक्ष में किया गया विभेद को विशेषाधिकार माना जाता है। तो सबल के पक्ष में जो विभेद होता है उसे विशेषाधिकार माना जाता है, और इसी की मनाही की गई है, इसी की मनाही की गई है हमारे संविधान में, जो कि कानून के समझ समानता में आपको देखने को मिलता है। तो कानून के समझ समानता का अर्थ होता है कि विशेषाधिकार की मनाही होगी और इसमें सबल के पक्ष में विभेद नहीं होगा। जो विभेद होगा वह दुर्बल के पक्ष में विभेद होगा। हमारा संविधान दुर्बल के पक्ष में विभेद की बात करता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो कि सकारात्मक विभेद है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको कानून के समझ समानता पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने कानूनों के समान संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज क्या है, इसे समझते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यह एक सकारात्मक अवधारणा है, जैसा कि कानून के समझ समानता नकारात्मक अवधारणा थी, यह एक सकारात्मक अवधारणा है। यह अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, यह अमेरिका से लिया गया है। समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। तो जिस प्रकार से वहाँ आपको एक पॉइंट समझ में नहीं आया था, और वही पॉइंट पूरा डिटेल था उसका कानून के समझ समानता का, उसी प्रकार से कानूनों के समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का डिटेल कंप्लीटली आपको यह थर्ड पॉइंट देता है, जो कि यह आनुपातिक समानता पर आधारित है। तो सबसे पहले यहाँ पे आनुपातिक समानता आपको समझना होगा, और उसके बाद समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। तो सबसे पहले समझते हैं आनुपातिक समानता। अगर आप आनुपातिक समानता समझ जाते हैं तो समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना क्या है वो आप आसानी से समझ में जाएंगे। तो अरस्तु के अनुसार समानता को दो तरह से डिवाइड किया गया था, एक पूर्ण समानता और एक है आनुपातिक समानता। तो पूर्ण समानता क्या हो गया कि सभी वर्णों के साथ, सभी जनों के साथ एक प्रकार का व्यवहार करना, यानी कि सभी के साथ एक प्रकार का व्यवहार करना, यह पूर्ण समानता कहलाता है। जबकि आनुपातिक समानता क्या अर्थ हो गया कि समान जनों के साथ समान व्यवहार करना और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना। और यही आनुपातिक समानता हमारे संविधान द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि समान जनों के साथ समान व्यवहार करना और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना। आप यहाँ पे कर रहे होंगे कि क्या हमारा संविधान पूर्ण समानता को नहीं मानता, तो आप थोड़ा सा संयम रखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको आनुपातिक समानता से रूबरू करवाएंगे। तो देखिए कि 4 व्यक्ति के उदाहरण हैं आपके सामने। 4 व्यक्ति हैं, जैसे कि ए, बी, सी और डी, ये 4 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ए और बी है वो अमीर घरों से हैं, जो कि एपीएल के अंतर्गत यानी कि बीपीएल के अंतर्गत नहीं आते। सी और डी गरीब हैं और ये बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे सरकार द्वारा बीपीएल के अंतर्गत आने वाले के लिए अनाज कम दरों पर वितरण किया जाता है, अनाजों का वितरण किया जाता है। तो चावल, ये चावल 3 रुपये चावल इनको प्राप्त होगा। पर क्या जो अमीर है, जो एपीएल के अंतर्गत आते, क्या उनको 3 रुपये चावल प्राप्त होगा? नहीं, उनको जो सामान्य भाव है, जो बाज़ार में जो रेट है, उस रेट के अनुसार से इनको चावल प्राप्त होगा। जैसे 50 रुपये केजी इनको चावल प्राप्त होगा। यानी कि समान परिस्थिति में सी और डी के बीच कोई विभेद नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों समान परिस्थिति में हैं, दोनों बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। मगर असमान परिस्थिति में यानी कि बी और सी के बीच यहाँ पे विभेद हो सकता है, ए और डी के बीच यहाँ पे विभेद हो सकता है। तो यहाँ उम्मीद है कि आपको आनुपातिक समानता का मतलब समझ में आया। तो यही था आनुपातिक समानता का ही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। यानी कि समान परिस्थिति होगी तो उसमें समान व्यवहार करना, और असमान परिस्थिति होगी तो वहाँ पे असमान व्यवहार हो सकता है। तो
तो यही है कानूनों के समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो अभी तक आपने कानूनों के समानता और कानूनों के समान संरक्षण को समझ लिया। उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 14 काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इतने अच्छे से समझे होंगे कि आप किसी को भी समझा सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा लोगों के बीच जागरूकता होगी अपने अधिकार को लेकर, लोग उतना ज़्यादा सबल होंगे और जागरूक होंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।